स्टोन के बारे में लास्ट लेक्चर में आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाया था और बाकी जितने भी प्रॉपर्टी थे 3-4 जिसमें कलर था, स्ट्रिक था, वो सब के बारे में बताया था। आज हम इस लेक्चर में आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक के बारे में पढ़ाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे जो हम स्टोन पढ़ाते पढ़ाते क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक में क्यों? तो लास्ट लेक्चर में आप लोग को बतलाए थे जो स्टोन जो होता है सो रॉक से ही क्वायरिंग करके लाते हैं, हम लोग ऑब्टेंट करते हैं। इसलिए हमको क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी केमिकल प्रॉपर्टी हो गया या जियोलॉजिकल प्रॉपर्टी है जो रॉक का होगा या फिजिकल प्रॉपर्टी जो रॉक का होगा वही स्टोन का होगा। इसलिए हम रॉक स्टोन का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ के रॉक का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। चलिए हम आप लोग एक और आप लोगों को बात बतलाना हम चाहते हैं। ये पूरा जो जो स्टोन हो गया या आगे आने में जितने भी बिल्डिंग मटेरियल्स है सबका हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होगा वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। पूरा थ्योरी ही है पूरा, तो आप वहां से आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं है, वहां से आप आराम से पढ़ लीजिएगा। और वहां से पढ़ने मतलब पढ़ के और फिर जो भी होगा इम्पोर्टेंट वो आपको लास्ट में हम समराइज करवा देंगे। वहां से आप अपना नोट्स बना के और एग्जाम में जहां भी होगा आप लिख सकते हैं। चलिए आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक के बारे में स्टार्ट करते हैं। मेनली क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक में हम लोग देखते हैं 3 टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है। कैरेक्टरिस्टिक उसका जो है वो जियोलॉजिकल बेसिस पे, फिजिकल बेसिस पे और केमिकल बेसिस पे किया गया है। तो पहला जो है जियोलॉजिकल बेसिस पे, उसमें 3 टाइप का मतलब 3 उसका जो क्लासिफिकेशन है उसमें आता है। पहला जो है 3 टाइप का रॉक है क्लासिफिकेशन में आता है। पहला जो इग्नेशियस रॉक है, दूसरा सेडिमेंटेशन रॉक है, तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक है। तो इग्नेशियस रॉक जो होता है जैसे वोल्केनो हो गया, उसका वोल्केनो इरप्ट होने के बाद उसका जो मोल्टेन लावा और मैग्मा जो होता है वो बाहर आता है। वही मोल्टेन लावा और मैग्मा जब कूल डाउन होता है उसके बाद जो उसके बाद रॉक बनता है। उसी रॉक को जो बनता है उसको इग्नेशियस रॉक कहते हैं। उस इग्नेशियस रॉक में मेनली जो आप हम देखिएगा तो उसका जो रॉक से ऑब्टेंट होता है वो ग्रेनाइट हो गया, उसका बेसाल्ट है, डोलेराइट है, ये सब मेनली ऑब्टेंट किया जाता है इग्नेशियस रॉक से। उसके बाद अगला जो टॉप मतलब उसमें है सेडिमेंटेशन रॉक। सेडिमेंटेशन रॉक जो होता है दे आर आल्सो नोन एज एक्वस और स्ट्रेटिफाइड रॉक होता है, are formed by the consolidation of product of weathering obtained from the pre-exist rock। मतलब पहले जो रॉक जो मतलब ऑब्टेंट है जैसे प्री एग्जिस्ट में इग्निशियस रॉक हो गया तो उसके वेदरिंग के बाद जो बनता है उस मतलब इसका इग्निशियस रॉक के वेदरिंग से जो पार्टिकल्स है वो जम के कहीं इकट्ठे हो गया। उसके बाद जो रॉक फॉर्मेशन होता है वो सेडिमेंटेशन रॉक होता है। प्रॉपर्टी जो होता है सेडिमेंटेशन रॉक का थोड़ा सा उस इग्निशियस रॉक के ही तरह रहता है। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका जिप्सम और चॉल्क है और लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये सब उसका एग्जाम्पल है। उसके बाद अगला जो है आपको मतलब जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वो मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ना है। मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है वो हम लोग इग्निशियस रॉक और सेडिमेंटेशन रॉक ये दोनों का मिक्सचर होता है जो कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण ये अर्थ के क्रस्ट के अंदर हाई प्रेशर और टेम्परेचर के कारण फॉर्मेशन होता है जो रॉक मतलब ये दोनों सेडिमेंटेशन और इग्निशियस रॉक के जो पार्ट होता है उससे बनता है, तो उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। उसका एग्जाम्पल आपको मतलब हम उसका एग्जाम्पल हम आपको ऐसे बतला रहे जैसे कि ओरिजिनल जो रॉक हो गया और जो मेटामॉर्फिक बना है ओरिजिनल रॉक के बाद ओरिजिनल रॉक से ही जो ऑब्टेंट हुआ है जो रॉक उसको मेटामॉर्फिक कहते हैं।
और जैसे कि लिखिए ग्रेनाइट हो गया। ग्रेनाइट तो मेनली आपको हम पढ़ाए हैं इग्निशियस रॉक का, मगर उसका जो ग्रेनाइट से जो बन के जो आया है मेटामॉर्फिक हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे, उसको जेनेसिस कहते हैं। उसके बाद डोलोमाइट हो गया, उससे मार्बल ऑब्टेंट होता है। और सैंड स्टोन से क्वार्टेज होता है। और मार्ल मार्ल भी है, ओरिजिनल रॉक है, उससे मार्बल ही ऑब्टेंट होता है। उसके बाद अगला जो हम लोग जो देखते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में भी आपको जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 3 तरह से किया गया है, स्ट्रेटिफाइड रॉक और अनस्ट्रेटिफाइड रॉक और फॉलिटेड रॉक किया गया है। स्ट्रेटिफाइड रॉक जो होता है लेयर बाय लेयर, जो रॉक का जो होता है, जैसे कि कोई किताब लीजिए या कॉपी से पेज जो होता है उसका लेयर बाय लेयर होता है, वो उसी तरह का रॉक रहता है, उसको हम स्ट्रेटिफाइड रॉक कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड रॉक का जो एग्जाम्पल होता है वो मार्बल हो गया, लाइमस्टोन हो गया और सैंडस्टोन हो गया। उसके बाद अनस्ट्रेटिफाइड रॉक जो होता है, जो कि स्ट्रेटिफाइड नहीं रहता है और ये जो है सो लेयर बाय लेयर नहीं स्प्लिट होता है। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है हो गया। उसके बाद फॉलिस्टेड रॉक होता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक का जो टेक्सचर होता है उससे ऑब्टेंट होता है। और इसका जो मिनरल स्ट्रक्चर होता है वो मेटामॉर्फिक ही रॉक का रहता है। उसके बाद अगला जो क्लासिफिकेशन है वो आपका केमिकल प्रॉपर्टी पे है, जो कि बहुत ही मतलब आपका ये रॉक स्टोन के चैप्टर तो है ही। उसके बाद आगे जो आप सीमेंट पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो केमिकल बेसिस केमिकल कैरेक्टरिस्टिक पे जो क्लासिफाई किया गया है रॉक का, उसमें है अर्जिलियस रॉक, सिलिसियस रॉक और कैलकेरियस रॉक है। अर्जिलियस रॉक का जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट है, वो क्ले होता है, जिसको सिलिकेट ऑफ एल्यूमिना कहते हैं। उसका एग्जांपल स्लेट हो गया। उसके बाद सिलिशियस रॉक जो है उसका प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट जो होता है सिलिका होता है। सिलिका में ग्रेनाइट या क्वार्टेज ले लीजिए। उसके बाद कैलकेरियस रॉक जो होता है उसका प्रिंसिपल कंस्टिट्यूशन इन इस टाइम होता है, जिस लाइमस्टोन और मार्बल का एग्जाम्पल है। अब हम पहले स्टोन का तो पूरे क्लासिफिकेशन, रॉक का क्लासिफिकेशन कर लिए हैं। उसके बाद अब रॉक रॉक को हम रॉक से हमको लेना है, मेनली स्टोन पढ़ रहे हैं तो स्टोन ऑब्टेन करना है। स्टोन कैसे रॉक से आता है, तो उसके लिए हम उसको क्वेरिंग किया जाता है। स्टोन मतलब रॉक से जो ऑब्टेन मतलब स्टोन रॉक को तोड़ तोड़ के पार्ट में जो लाते हैं, उस प्रोसेस को क्वेरिंग किया ऑफ स्टोन कहा जाता है। क्वेरिंग ऑफ स्टोन में हम मेनली देखते हैं जो किस बेसिस पे हम लोग उसको क्वेरिंग करते हैं। तो देखिए पहला जो होता है, जो स्टोन का मतलब रॉक का पूरे कैरेक्टरिस्टिक देखने के बाद उसको देखते हैं इससे जो हम ऑब्टेंट करेंगे स्टोन, वो हमारे लिए डिजायरेबल है कि नहीं, यूजफुल है कि नहीं, और सुफिशिएंट क्वांटिटी में है कि नहीं। तो इसलिए तभी हम उसको क्वेरिंग करने के लिए जाएंगे। तो चलिए पहला पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ इफ स्टोन इज डिजायर क्वालिटी, मतलब मेरी लाइक रहेगा, डिजायर रहेगा तभी, और सुफिशिएंट अमाउंट में रहेगा तभी हम उसको क्वेरिंग करेंगे। दूसरा हो जाता है प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, हम क्वेरिंग तो कर लिए, अब उसको हम ला ही नहीं सकते हैं, तो हम क्वेरिंग करके कोई फायदा नहीं है। तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर एंड एरिया अवेलेबल फॉर डंपिंग ऑफ रिफ्यूज। तीसरा जो है अगर अगर चीप लेबर नहीं है तो स्टोन अगर हमको कॉस्टली अगर क्वेरिंग करते हैं तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि महंगा लेके फिर तो इतना कॉस्टली स्टोन लाके उस वहां उस साइड से कोई फायदा होने वाला नहीं है। और उसके बाद डंप जो करेंगे उसके लिए हमको एक जगह भी होना चाहिए जहां रखना है, क्योंकि स्टोन तो छोटा सा तो है नहीं, उसके रखने के लिए लार्ज एरिया चाहिए। उसके बाद
जैसे जहाँ पे हम क्वेरिंग करते हैं वहां पे वाटर का ड्रेनेज है कि नहीं वो भी देखना पड़ता है, क्योंकि अगर क्वेरिंग कर रहे हैं और सब रॉक जितने भी स्टोन हम ऑब्टेंड किए हैं क्वेरिंग करके वो अगर ड्रेन पानी में ही रह गया तो फिर उसका क्वेरिंग करने का कोई फायदा नहीं। उसके बाद मेथड जो होता है क्वेरी करने का उसको को हम देखते हैं। तो पहला एक्सकेवेशन कर सकते हैं, मतलब खुदाई कर सकते हैं, वो मशीन के द्वारा हो सकता है। उसके बाद हीटिंग करके उसको स्प्लिट हीट करके रॉक को और स्प्लिट कर दीजिए, मतलब पार्ट पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। उसके बाद वहां से आप ऑब्टेंड कर, उसके बाद उसका मशीन के द्वारा चैनलाइज मशीन के द्वारा ऑब्टेंड किया जाता है। उसके बाद ब्लास्टिंग के द्वारा भी ऑब्टेंड करते हैं। जो पहले जो होता था मशीन नहीं था, उतना एडवांस मशीन नहीं था, तो ब्लास्टिंग के द्वारा ही क्वेरिंग किया जाता है। ब्लास्टिंग में होता है जो ड्रिल करके रॉक के अंदर उसमें बारूद भर के ब्लास्ट किया जाता था, और ब्लास्ट होने के बाद स्टोन जो है पार्ट बाय पार्ट टूटता था। उसके बाद अगला जो है ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। ड्रेसिंग का मतलब होता है जो कोई भी स्टोन क्वेरिंग कर लिए आप, उसके बाद उसका साइज तो इरेगुलर है, बड़ा हो सकता है या उसका एकदम शार्प नहीं है, उसको हम लोग मशीन के द्वारा प्रोसेस करके उसको ड्रेसिंग करके अपने डिजायर शेप में और डेफिनिट शेप में, रेगुलर शेप में उसको हम लाते हैं, उसको हम ड्रेसिंग करते हैं। तो चलिए पॉइंट देखते हैं जो क्या क्या है। Acquiring stone has rough surface which are dressed to obtain definite and regular shape। मतलब उसका जो रफ सरफेस रहता है उसको हम डिफिनिट और रेगुलर शेप में लाते हैं। उसके बाद ड्रेसिंग इज डन इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग एंड बिफोर सीजनिंग टू अचीव लेस वेट फॉर फॉर ट्रांसपोर्टेशन। मतलब क्वेरिंग जो है सो जैसे ही क्वेरिंग कर लिए उसके बाद ही हम उसको ड्रेसिंग करेंगे, ये क्योंकि उसका जो क्वेरिंग करने के बाद थोड़ा वेट रहता है तो ड्रेसिंग कर देंगे तो हमको लाने में हल्का हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन में अच्छा होगा। और सीजनिंग से पहले, क्योंकि अगर सीजनिंग हो गया तो फिर तो ड्रेस ये स्टोन एकदम हार्ड हो जाता है, उसके बाद उसको ड्रेसिंग करने में हमको थोड़ा तकलीफ होता है। सीजनिंग क्या है ये अगला ही टॉपिक है जिसमें आपको बतलाएंगे। उसके बाद ड्रेसिंग of stone provide pleasant appearance, proper wedding with good mortar joint, spherical shape for arches, coping filler etc। मतलब ये जो है सो हमको अच्छा सा, मतलब ड्रेसिंग करने के बाद कहीं भी हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ अच्छा से प्रॉपर, मतलब ज्वाइंट आर प्रोवाइड करने में या स्फेरिकल शेप आर्च बनाने में, उसके लिए स्फेरिकल शेप का अगर आर्च में जैसे लगता है रिक्वायर्ड जहाँ है जिस हिसाब से, उस हिसाब से हम लोग ड्रेसिंग करते हैं। अब मोर्टार एक नया शब्द है। मोर्टार ये होता है सीमेंट सैंड और वाटर का मिक्सचर होता है, जो कि आपका बिल्डिंग मटेरियल में अगला ही, मतलब आगे टॉपिक है जो पढ़ना है। तो चलिए अब सीजनिंग क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सीजनिंग जो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा स्टोन के अंदर जितने भी मिनरल मॉइस्चर होता है या सैप, एक SAP सैप जो होता है, ये सैप जो है इसको मतलब आउट करने के लिए, इवोपरेट करने के लिए क्यूरिंग किया जाता है। और मॉइस्चर को भी मतलब स्टोन के अंदर, क्योंकि आप कोई भी कंस्ट्रक्शन किए अगर मॉइस्चर है स्टोन में तो फिर आगे जाके वो आपको दिक्कत करेगी, इसलिए। और यह सैप है तो वो आपको बिल्डिंग में मतलब जहां भी यूज कीजिएगा तो मॉइस्चर के कारण थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसलिए हम पूरा एकदम उसका ड्राई हमको स्टोन चाहिए, इसलिए हम लोग सीजनिंग करते हैं। चलिए सीजनिंग में पॉइंट क्या क्या है वो देख लें। ए फ्रेशली कट स्टोन कॉर्नर सम नेचुरल मॉइस्चर नोन एज क्वेरिंग शेप मेकिंग इट सॉफ्ट एंड वर्केबल। तो ये जो है सो सैप जो होता है सो उसको सॉफ्ट और वर्केबल बनाता है, इसलिए हम सैप को इवोपरेट करके ड्रेन आउट करते हैं। द क्वेरी सैप इज मिनरल सॉल्यूशन एंड react chemically with the mineral constitution when the stone is exposed to atmosphere after querying। ऑब्टेंट करके लाते हैं, क्वेरिंग करके लाते हैं, उसके बाद अगर हम कहीं भी यूज करते हैं तो ये तो केमिकल मिनरल सॉल्यूशन है,
और जैसे ही ये इसको हम इस्तेमाल करते हैं केमिकल के साथ रिएक्ट करके कोई दूसरा सा कंपाउंड ही बना सकता है, इसलिए सैप को और या मॉइस्चर को हटाते हैं। द स्टोन बिकम हार्डर एंड कॉम्पैक्ट आफ्टर दिस प्रोसेस टेकिंग अबाउट 6 to 12 month फॉर कंप्लीट सीजनिंग। मतलब ये जो क्वेरिंग करने के बाद जो मेरा हमारा जो स्टोन होगा हार्ड और कॉम्पैक्ट हो जाएगा, और इस पूरे प्रोसेस को करने में 6 से 12 महीने लगता है। मतलब पूरे ड्रेन आउट करने में उसका जो इवोपरेट करने में स्टोन के अंदर जो सैप है या मॉइस्चर है उसको 6 से 8 महीना लगता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है जो क्वेरिंग पीरियड कितना होता है स्टोन का, तो 6 to 12 month होता है। When the coding shape evaporate, it leave as a crystalline film on the face of a stone and make them weather resistant। जैसे ही आपका कोडिंग किए एवोपरेट हो गया सेप, कोडिंग क्या सीजनिंग किए एवोपरेट हो गया सेप, वो जो सेप एवोपरेट होने के बाद स्टोन के फेस पे वो क्रिस्टलाइन फिल्म बनाता है जो कि वेदर रेसिस्ट होता है। अगला जो टॉपिक है द ड्रेसिंग बिफोर सीजनिंग इम्प्रूव द वेदरिंग रेसिस्टेंस ऑफ द स्टोन। मतलब ड्रेसिंग पहले करके उसके बाद सीजनिंग करते हैं, वो हमको वेदर रेसिस्टेंस में सहायता करता है। एज ए सच ड्रेसिंग कर्व एंड मोल्डिंग इट शुड बी डन एज ईयरली आफ्टर क्योरिंग एज पॉसिबल। मतलब ड्रेसिंग करना और कर्विंग और मोल्डिंग जो है एज पॉसिबल, मतलब सीजनिंग से पहले अगर हम कर लेते हैं तो हमारे लिए सही रहेगा। धन्यवाद।